ओके, बेसिकली आज की क्लास में मुझे करवानी है आपको पिरामिड वाली मेंसुरेशन। और उससे पहले मुझे बताइए, जो होमवर्क मैंने दिया था उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आई एम रेडी टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स राइट नाउ। शर्माओगे तो फिर सीखोगे नहीं। सो स्टार्ट टेलिंग मी। क्वेश्चन नंबर 30, ए का पार्ट 2। ओके, ठीक है, तो फिर पूरा डिस्कस कर लेते हैं। इट इज एन ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर का मतलब ऊपर से खुला हुआ है, तो ऊपर वाला एरिया टच नहीं कर सकते, तो ऊपर वाला एरिया ऐड नहीं होगा। ठीक है। कैलकुलेट द टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया। टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया कौन कौन से सरफेसेस को हम टच कर सकते हैं? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड द बेस ऑफ द सिलेंडर। ओके, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। और बेस पे क्या है? सर्कल, जो कि पाई आर स्क्वायर। ओके, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है? 10.5। डायामीटर 21 दिया हुआ है, तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा। और हाइट 8। तो कितना टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया आया? ये फॉर्मूला अप्लाई करें। गलत आ रहा था? अभी निकालो, कैलकुलेट करो। सलमान, कैलकुलेट करके बताओ अभी। बेटा, IRL तो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ कितनी होती है सिलेंडर की? ये लेंथ कितनी होती है जो हाईलाइट की हुई है मैंने? 2 पाई आर, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो सर, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एच होते हैं। सिर्फ यही तो एक है जो मैंने कहा था याद करो। यही तो एक है जो याद करना है, बाकी पाई आर एल कौन का तो दिया हुआ होता है पेपर में। कितना और है, चेक किया? 874। पहले ज्यादा एक्यूरेट वाला बता दोगे मुझे कितना और है? 874.1। तो वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हो गया 874। और इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट के मार्क्स नहीं होते। मिकाइल, कैसे गलत आ रहा है आपका? आपने इस 10.5 पे स्क्वायर लगाया इस सर्कल वाले पे। ओके, अगले पार्ट पे आ जाओ। A manufacturer receives an order for 30,000 containers. He needs an extra 150 centimeter square of material for each container to cover wastage. Calculate the area of material needed to make these containers. हर कंटेनर के लिए कितना एरिया चाहिए होता है? 874 एक कंटेनर के लिए। लेकिन उसको ये भी तो चाहिए होता है एक्स्ट्रा। तो पहले से एक्स्ट्रा को क्या करूं? इसमें प्लस ना कर दूं? अब देखो, दो तरीके, या तो मैं इसको भी 30,000 से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी 30,000 से मल्टीप्लाई करूं, और फिर दोनों आंसर्स को ऐड कर दूं, या फिर मैं ये एक्स्ट्रा एरिया पहले इसके अंदर क्या कर दूं, ऐड, और फिर जो आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 30,000 से मल्टीप्लाई कर दूं। ओके, सो 874 प्लस 150 कितना हो जाएगा? 1024 मल्टीप्लाई बाय 30,000।
3072 4 जीरोस गए। स्क्वायर मीटर्स का मतलब मीटर स्क्वायर। अब पिछली क्लास में भी हमने कन्वर्जन सीखी थी, इस क्लास में दोबारा कन्वर्जन सीखते हैं। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? कल भी उसने 10 बोला था, आज फिर वो 10 बोल रहे हैं। 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर की कन्वर्जन निकालने के लिए मुझे दोनों साइड्स को क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसी तरह मैं मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब भी निकाल सकता हूँ बाय क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। खैर, यहां से 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएंगे? यस, 2 जीरोस का स्क्वायर 4 जीरोस हो जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। हमारे पास है 3072 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, 3072 आंसर आ जाएगा। तो मैं यही सोच रहा था कि इतना फजूल सा क्वेश्चन क्यों दिया इन्होंने मल्टीप्लिकेशन का, पर एंड में पता चला कि वो हमसे हमसे यूनिट भी कन्वर्ट करवा रहे। वो हमसे यूनिट भी कन्वर्ट करवा रहे। व्हाट एल्स वर यू अनएबल टू सॉल्व? व्हाट अबाउट पार्ट बी, पार्ट वन? बी का पार्ट वन हो गया था। ओके, और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम? 26 का सबसे पहला पार्ट, ओके। पढ़ लें, बाकी बच्चे भी पढ़ लें जल्दी से। Mikhail, can you tell me what is 500 सेंटीमीटर क्यूब? क्योंकि जिन बच्चों को यूनिट लिखने के मार्क्स तो नहीं होते, लेकिन क्योंकि वो यूनिट लिखने की आदत ही नहीं होती, उनको यही नहीं पता होता कि सेंटीमीटर क्यूब होता किसका यूनिट है? वॉल्यूम का यूनिट होता है। सही है। तो मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, और मुझे मिकाइल क्या चीज दी हुई है पार्ट ए में? हाइट दी हुई है। कैलकुलेट क्या करना है? लेंथ ऑफ द स्क्वायर। ये कौन से शेप की बात हो रही है? पार्ट ए इज विच शेप? क्यूबॉइड। और क्यूब लिखा हुआ है क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। किस किस का फॉर्मूला बेस एरिया इंटू हाइट होता है? क्यूबॉइड, जितने भी प्रिज्म्स हैं, फॉर एग्जांपल क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर। क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर जो मेन आपके प्रिज्म्स हैं। बाकी क्वेश्चन में बताए हुए होते हैं कि प्रिज्म है। वॉल्यूम की जगह क्या लिखूं? 500। डिड यू नोटिस दिस थिंग? स्क्वायर बेस। स्क्वायर बेस का मतलब क्या है? उसकी बेस पे एक स्क्वायर है, तो बेस एरिया क्या होना चाहिए? एल स्क्वायर। वेरी गुड, क्योंकि बेस पे स्क्वायर है तो बेस एरिया एल स्क्वायर होना चाहिए। ओके कनीज फातिमा, मैं बाकी क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेता हूँ। व्हाट इज द हाइट? इट्स गिवन इन द क्वेश्चन 2। इसको सॉल्व करो और मुझे लेंथ निकाल के बताओ। सबसे पहले तो 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। एंड देन यू विल अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। कितनी बता रहे हो शयान? 15.8 आ रही है शयान। ओके, पार्ट बी। अब वो कह रहे पिरामिड है जिसका बेस एरिया कितना है? उसने बेस एरिया दे दिया पूरा 150। अब पिरामिड के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? दिया हुआ है। और जो मेन क्वेश्चन है उसमें हमें वॉल्यूम की वैल्यू कितनी दी हुई है? 500। तो इस पार्ट में भी मैं किसका सलमान फॉर्मूला यूज करूंगा? पिरामिड के वॉल्यूम का। लेट्स यूज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। 1/3 into base area into height. Now Kanish Fatma, can you tell me in place of volume what should I write?
500. 500. Also, Kaniz Fatma, can you tell me, in place of base area, what should I write? 150. 150. वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, बेस एरिया 150. हाइट निकाल लो यहाँ से. मैं तो पहले 3 और 150 कैंसिल कर. आप 50 वहां ले जाके डिवाइड कर दो ताकि हमें हाइट मिल जाए. यस, बिल्कुल. बिल्कुल 10 आएगी. अब अगले पार्ट पे आ जाओ, पार्ट सी. अब उसने क्या बना दिया? स्फेयर बना दिया. तो इसमें ओ माय गॉड वाली कौन सी बात है मिखाई? क्यों? बहुत फर्क होता है. ये क्या है? व्हाट इज दिस? सिलेंडर. बड़े सिलेंडर के अंदर छोटा सिलेंडर. और स्फेयर कौन सी होती है? वो क्रिकेट की जो बॉल होती है, क्रिकेट की बॉल, टेनिस बॉल, ये सारी बॉल स्फेयर्स होती है. बॉल किसका? स्फेयर प्रिज्म नहीं होता तो उसका दिया हुआ फॉर्मूला ये देखो. अच्छा, पार्ट सी में भी वो अगर मुझसे रेडियस मांग रहा है तो मैं स्टार्ट किस फॉर्मूले से करूंगा? बिल्कुल स्फेयर के वॉल्यूम से. वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिखूंगा? 500. बस अब इसको सॉल्व करो, रेडियस आ जाएगा. अब प्लीज ये वाली बात मुझसे नहीं करना सर, 4/3 को वहां ला जाके डिवाइड कर. ये बहुत ही बचकाना मैथ होती है, ऐसे नहीं होगा. पहले क्या करेंगे? 3 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा और 4 पाई वहां जाके डिवाइड होगा. तो ये होगा बेसिकली 500 मल्टीप्लाई बाई 3/4 पाई. पाई उधर जाके मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है? हाँ, ये कर सकते हैं कि पहले हम इस पूरे का आंसर निकालें डेसिमल में और डेसिमल वहां ले जाके डिवाइड. ये दिस इज करेक्ट. अच्छा, एंड में क्यूब रूट भी लेना होगा. मुझे क्यूब रूट लेके बताओ. 4 नहीं, 3 सिग्निफिकेंट में 4.92. ओके, पार्ट डी अभी हम नहीं कर रहे. डी और ई. और बताओ कौन सा कह रही थी कनीज फातिमा? कह रही थी 27 का. कौन सा कह रही थी कनीज फातिमा? 27 विच पार्ट? Part A. नहीं ना, उस एक पार्ट में भी तो 2 पार्ट्स थे. ओके, ठीक है भाई, ये भी डिस्कस कर लेते हैं. मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ. हमें पार्ट ए में क्या कैलकुलेट करना है? अगर मुझे पूरे ब्लॉक का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो आपको पता है यहाँ पे होल्स हुए हुए हैं, हेमिस्फेरिकल होल्स हैं ये. तो मुझे पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से सलमान माइनस करना पड़ेगा 3 हेमिस्फेयर्स का वॉल्यूम. अगर स्फेयर का वॉल्यूम ये है तो मुझे बताइए हेमिस्फेयर का मैंने क्या बताया था? आधा होके कितना हो जाता है ये चेंज होके? डिवाइड बाई 2 होके कितना बन जाता है? 4/3 बन जाते हैं. 2/3 पाई r क्यूब. वरना पेपर में गड़बड़ हो जाए तो एक स्पेयर का वॉल्यूम निकाल के उसका आधा कर देना, हेमी स्पेयर का मिल जाएगा. लेकिन लेकिन पता होना चाहिए वैसे. 2/3 पाई r क्यूब. ठीक है. तो क्या करूं वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक के लिए? एक पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम. क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला बेस एरिया इंटू हाइट माइनस कितने हेमिस्फेयर्स. तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा एक हेमिस्फेयर. डज दिस फॉर्मूला मेक सेंस टू यू? 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हेमिस्फेयर का वॉल्यूम. ऐसे लिखने से फायदा क्या हो जाएगा? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. अच्छा भाई, अब अगर मैं क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं तो क्यूबॉइड के बेस एरिया पे कौन सा शेप है? रेक्टेंगल. लेंथ नहीं 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 नहीं. हेलो, बेस एरिया किसका एरिया होगा? रेक्टेंगल का. और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय
लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हो जाएगा बेस एरिया और इनटू हाइट h। वो जो आप 2lb बता रहे हैं वो टोटल सरफेस एरिया होता है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया निकालते वक्त कितने रेक्टेंगल्स आ जाते हैं? 6। तो वो 2lb प्लस 2bh प्लस 2lh करके 6 रेक्टेंगल्स हो जाते हैं। एनीवेज बेस एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और इस क्यूबॉइड की हाइट कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड? 4 minus 2 by what is the radius? Is it given in the question? Sphere का radius बिल्कुल सवाल में दिया हुआ है 2.5। तो मेरे पास जगह कम है, आप भले और स्टेप्स दिखा दें। 461.88 के एरिया कहीं इस बात में, तो वो 3 सिग्निफिकेंट में शायान क्या राउंड ऑफ हो क्या है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या लिखेंगे? जी 462। पार्ट 2। द 4 वर्टिकल साइड्स आर पेंटेड ब्लू। कौन सी 4 वर्टिकल साइड्स? ये वाली 1 2 3 और एक जो पीछे वाली है 4, ये नहीं पीछे वाली। ऑल दीज 4 वर्टिकल साइड्स आर पेंटेड ब्लू। तो मुझे उसका निकालना क्या है? उसका एरिया निकालना है। तो मुझे कितने रेक्टेंगल्स का एरिया निकालना है? 4, जिनमें से जो फ्रंट वाला है वो बिल्कुल बैक वाले के बराबर है और जो राइट वाला है वो लेफ्ट वाले के बराबर है। तो मैं 4 बार नहीं निकाल रहा। फ्रंट वाला का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट 2lb 2lh सॉरी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और राइट और लेफ्ट वाले का एरिया कितना होगा? ये कितना है? ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट और ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट में क्या लिखूं? 2bh। कैलकुलेट करो वैल्यूज डाल के। ये पहले से कर लिया था आपने? ओके। डन। कितना आ रहा है? 216। मुझे पिरामिड करवाने हैं, ये हो गया। ओके नाउ लेट्स कम टू पिरामिड्स। पिरामिड की हेडिंग डालो अपने पास। हाँ जी बोलिए। तो वो इतना लेट क्यों आ रही है क्लास में? ये कौन सा टाइम है क्लास ज्वाइन करने का? ओके प्लीज गिव द हेडिंग ऑफ पिरामिड। ऑल्दो पिरामिड भी एक प्रिज्म नहीं होता, उसका फॉर्मूला भी हमेशा पेपर में गिवन होता है। पिरामिड का फॉर्मूला भी हमेशा पेपर में गिवन होता है। अच्छा बच्चों को पता नहीं क्यों मेंसुरेशन इतनी मुश्किल लगती है, जबकि जबकि जितने भी नॉन प्रिज्म्स होते हैं उसके फॉर्मूलाज पेपर में गिवन होते हैं। उनको मुश्किल क्यों लगती है? क्योंकि उनको सॉल्व करने का तरीका नहीं आता। अब मैंने आपको बता दिया।
टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जितने भी सरफेसेस हैं उन सब के एरियाज ऐड करेंगे, टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए भी सारे वॉल्यूम्स ऐड करेंगे, प्रिज्म्स के वॉल्यूम्स बेस एरिया इनटू हाइट, और जो प्रिज्म्स नहीं है वो दिए हुए होंगे। तो मसला क्या है इसके अंदर, तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, पिरामिड का वॉल्यूम का फॉर्मूला भी गिवन होगा, इट इज 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ये और किसका फॉर्मूला था, कौन का भी यही होता है, कौन का भी यही होता है। और इसकी बेस एरिया मैं बताता हूँ क्या होती है, वो बेस एरिया ही सबका अलग अलग है। बेसिकली बेस एरिया इज व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। लेकिन पहले टोटल सरफेस एरिया भी लिख लो, सम ऑफ द एरियाज of all the surfaces, sum of the areas of all the surfaces। अब एक पिरामिड बनाते कैसे हैं, मेरे साथ साथ बनाओ। ओके, एक पैरेललोग्राम बनाओ पहले, ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। उसके सेंटर पे एक डॉट लगा दो। नहीं, पेपर पे बनाने के लिए नहीं आता, बनाओगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ओके, वहां से फिर एक डॉटेड लाइन लेके जाइए वर्टिकली ऊपर, और फिर इन सारे पैरेललोग्राम के वर्टिसेस को टॉप से ज्वाइन कर दीजिए। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं इस पूरे पिरामिड में कितने सरफेसेस हैं जो आप टच कर सकते हैं? 5। बेस पे क्या है, रेक्टेंगल या स्क्वायर, वॉट एवर इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। नहीं, रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, बेस पे या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, वो हम टच कर सकते हैं। और कितने ट्राइंगल्स, 4 ट्राइंगल्स, 1 2 3 और एक पीछे वाला, 4 ट्राइंगल्स। लेट्स टॉक अबाउट दिस ट्राइंगल। वैसे तो चारों के चारों ट्राइंगल्स डिट्टो सेम होंगे, और ये चारों के चारों ट्राइंगल्स कैसे ट्राइंगल्स होंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स होंगे। ठीक है, अब ये जो राइट हैंड साइड पे ट्राइंगल आप देख रहे हैं, आप इसको बीच में से ब्रेक करके राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। आप किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल को बीच में से ब्रेक करके राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं, किसी भी आइसोसेलेस। ये हमने किसमें किया था कि किसी भी आइसोसेलेस को ब्रेक कर सकते हैं, किया है, किया है। ओके, तो किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल को हम बीच में से ब्रेक करके एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। दूसरी चीज, ये जो डॉटेड लाइन है, लेट्स सी, ये जो डॉटेड लाइन है ये पिरामिड की क्या है, दिस इज द हाइट ऑफ द पिरामिड। इसको मैं कैपिटल एच से मेंशन करूं, दिस इज द हाइट ऑफ द पिरामिड। और अगर मैं यूं करके ट्राइंगल कंप्लीट करूं तो ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है वर्टिकल, और ये लग तो स्लांट रही है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे ना, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं और फिर ये चारों पॉइंट जमीन पर हैं, आप कहीं भी चले जाएं ये भी राइट एंगल बनेगा, आप यूं चले जाएं ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, आप यूं यूं चले जाएं ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, जो कि देखने में लग तो नहीं रहा लेकिन एक्चुअली ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा हो। तो आप इनमें से कोई सा भी एक बना लें, आप ये बना लें। तो पिरामिड्स में बेसिकली 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे होते हैं, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होता है, और एक यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होता है।
ठीक है, तो वो पाइथागोरस लगवाते हैं, जैसे कोन में लगवाते हैं ना पाइथागोरस, वैसे ही यहाँ पिरामिड में भी वो पाइथागोरस थ्योरम लगवाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, इसको याद कर लो मिकाइल कि ये हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, ज्यादा कॉन्सेप्ट में जाओगे तो पेपर में कॉन्सेप्ट ही लगाते रहो। वो आपको अपने दिमाग में एक पिरामिड तस्वुर करना पड़ेगा और फिर ही वो बन पाएगा। किसी भी तरफ ले जाओ राइट एंगल। अच्छा, नाउ सपोज, क्योंकि कल हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था और मुझे लग रहा था कि वो बच्चों को शायद ठीक से समझ में नहीं आया। सपोज मेरे पास एक टैंक है, क्यूबॉइड के शेप का एक टैंक है मेरे पास, और उस टैंक के अंदर मैंने एक पिरामिड रख दिया। देयर इज अ पिरामिड इनसाइड द क्यूबॉइड। ठीक है, और मैंने इसमें पानी भर दिया। क्यूबॉइड की डायमेंशंस हैं 12, 6, 4 इन सेंटीमीटर्स। ये क्यूबॉइड की डायमेंशंस हैं। अगर मैं इस क्यूबॉइड टैंक में से पिरामिड निकालूं तो पानी के लेवल का क्या होगा? कम हो जाएगा। पानी का लेवल कम होगा तो ये किसकी हाइट में चेंज आ रहा है? ये क्यूबॉइड की हाइट में चेंज आ रहा है। ये क्यूबॉइड की हाइट में चेंज आ रहा है। ओके, सपोज मुझे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, मतलब क्यूबॉइड की एक्चुअल हाइट तो वही रहेगी, लेकिन जो जैसे पानी का लेवल अभी इतना था और पिरामिड निकालने के बाद पानी का लेवल इतना हो गया, तो ये जो चेंज आ रहा है ये किसके शेप में चेंज आ रहा है? और क्यूबॉइड की, और पानी किसके अंदर है? क्यूबॉइड में। तो जो पानी की हाइट में चेंज आ रहा है वो बेसिकली क्यूबॉइड की हाइट में चेंज आ रहा है। सपोज मुझे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और मुझे कैलकुलेट करना है चेंज इन डेप्थ ऑफ वाटर। मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा चेंज इन डेप्थ ऑफ वाटर? मैं पिरामिड के वॉल्यूम को इक्वेट करूंगा क्यूबॉइड की वॉल्यूम से, लेकिन उस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में अननोन क्या छोड़ूंगा? हाइट, क्योंकि चेंज किस में आ रहा है? हाइट में। ओके, पिरामिड का वॉल्यूम दिया हुआ है मुझे 100, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला बेस एरिया इनटू हाइट। व्हाट इज द अननोन? हाइट। अच्छा, अब ये नहीं कहना सर मुझे हाइट तो क्वेश्चन में दी भी है, वो तो एक्चुअल हाइट है। मैं इस वक्त यहाँ पे किस चीज की हाइट निकाल रहा हूँ? मैं वो हाइट निकाल रहा हूँ जितना पानी का लेवल नीचे हुआ है। क्या कह रहे हो शयान? नहीं 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 नहीं। अच्छा, पानी का लेवल अभी इतना था, सपोज निकालने के बाद पानी का लेवल इतना हो गया, क्यों? तो ये जो हाइट है, एक्चुअली ये वाली हाइट में अज्यूम कर लूं, उससे वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम इज हाइट, तो फिर दोनों का वॉल्यूम निकाल के माइनस करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कि कितना वॉल्यूम कम हुआ है, उस वॉल्यूम को अगर आप इक्वेट कर दें लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट से तो आ जाए, लेकिन फिर हाइट अननोन होगी। हाइट अननोन रखनी पड़ेगी तो हाइट मिलेगी ना। बेस एरिया में नहीं आएगी, बेस एरिया तो 12 × 6 होगा। हाइट इज 4 अगर आप उस मेथड से दूसरे मेथड से करेंगे, लेकिन इस मेथड से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बेस एरिया इज द एरिया ऑफ द बेस। व्हाट इज द बेस एरिया? लेंथ इनटू ब्रेथ, व्हिच इज 12 मल्टीप्लाई बाय
6। हाइट मैं फाइंड कर रहा हूं कि कितनी चेंज होगी, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे बताओ कितना आएगा, कैलकुलेटर उठाओ। ठीक है, 1.388। दिस इज द चेंज। कभी कोई कभी क्वेश्चन पूछता है कि भाई कितनी हाइट चेंज हुई, और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है टेल मी द न्यू हाइट ऑफ द वाटर। वाटर का लेवल कितना हो गया, व्हाट इज द न्यू डेप्थ ऑफ द वाटर। 4 माइनस 1.388। कितना आएगा, यही आएगा, चेक करना। 1.2 नहीं आ रहा। ओके, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में 2.61 सेंटीमीटर्स। अब जो हाइट बच गई पानी की वो ये है। ठीक है, नाउ कीपिंग दैट इन माइंड, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। बिल्कुल, आपको वॉल्यूम 2000 दिया है, फॉर्मूला लगा के इक्वेट कर दीजिए। इसका फॉर्मूला पेपर में हमेशा दिया हुआ होगा। सलमान, ये है पेज 164। चलो भाई सॉल्व करो। एक ही शेप है ना, एक ही शेप तो है, पिरामिड। व्हाट इज द बेस एरिया, रेक्टेंगल या स्क्वायर? रेक्टेंगल। लेंथ और ब्रेथ कितनी है? और हाइट हमें फाइंड करनी है, तो सबसे पहले कैंसिल कर दो। नॉर्मल तरीके से हो जाता है। अच्छा, चलो मैं वर्कशॉप में करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। अच्छा, ड्रॉ द नेट ऑफ द पिरामिड। नेट बनाने के लिए मैं आपको आई सेंड यू अ रिकॉर्डिंग, पेपर में 1 या 2 मार्क का आता है कि नेट बना दो। टोटल सरफेस एरिया भी आप मुझे कैलकुलेट करके बता दो। कौन कौन से सरफेसेस के एरियाज ऐड होंगे, कितने सरफेसेस होते हैं? 5। सबसे पहले बताओ बेस पे क्या है? बेस पे स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर। एल स्क्वायर। और फिर कितने ट्रायंगल्स? 4 ट्रायंगल्स। और क्या चारों ट्रायंगल्स डिटो सेम? यस। तो 4 मल्टीप्लाई बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट डू आई नो द बेस एंड डू आई नो द हाइट ऑफ द ट्रायंगल्स? बेस कितनी होगी? 14, क्योंकि ये स्क्वायर है, सारी 14 14 है। हाइट भी तो दी हुई है, ट्रायंगल की हाइट भी दी हुई है, बेस भी दी हुई है। ये बीच से राइट एंगल बन गया ना, बेस और हाइट पता चल गया।
ठीक है, हम इसको बेस और हाइट कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ मिकाइल, क्या ये बेस और हाइट हो सकती है? और 17 हाइट हो सकती है? क्योंकि 90 डिग्री के साथ जो दो साइड्स अटैच्ड होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं? बेस और हाइट। तो मैं पूरी बेस कर देता हूँ, पूरा ट्राइंगल बन जाएगा 14। या फिर ऐसे कर लो कि ये एक और ट्राइंगल कंसीडर कर लो, दो ट्राइंगल्स बना दो, दोनों का एरिया प्लस कर लो। वो उतना ही आएगा जब आप एक ट्राइंगल कंसीडर करके एरिया निकाल लें पूरा। तो बताओ मैं बेस की जगह क्या लिखूं और हाइट की जगह क्या लिखूं? और 17। हाँ सबसे पहले तो 2 से, मैं तो 2 से 4 कैंसिल करने का सोच रहा था। मर्जी आपकी, आप 2 से 14 भी कैंसिल कर सकते हैं, ये वाला 14 कह रहा हूँ। अब सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो। यहाँ पे कह रहे हो +2 क्या है? ये हो गया स्क्वायर का एरिया प्लस एक स्क्वायर है ना। क्या कोई मुझे बता देगा कितना आंसर आ रहा है? 476, 672। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चले, चलो क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, नहीं, ये जैसे 26 है ना, ये आ जाएगा, बहुत मुश्किल आ गया तो ये 27 जैसा आ जाएगा, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 26 एंड टेल मी ओ एन कैसे निकालेंगे। वेरी गुड। ओ एन इज बेसिकली द हाइट ऑफ द पिरामिड। मैं इसको राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनाऊं? इस एन से कहां तक एक डॉटेड लाइन बना दूं? चलो मैंने एम तक बना दी। क्या मुझे एन एम पता है कितना है? बिल्कुल पता है। ये पूरा कितना है? 30। तो ये भी तो 30 होगा, आधा हो गया ना 15। लग नहीं रहा लेकिन ये एग्जैक्ट हाफ है। हाँ जी। hypotenuse square is equals to base square plus height square। 90 डिग्रीज के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। बाकी का आप खुद सॉल्व करके मुझे बताएंगे। हाइट स्क्वायर रूट लगा दिया आपने, कितना आ रहा है? 8। आंसर चेक कीजिए इसका जरा बुक के अंदर, हमने सही निकाले गलत निकाले। चेक दी आंसर एट द बैक। 26। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। पेज नंबर कौन सा था ये?
पार्ट बी में क्या निकालना है? जल्दी से वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ। 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ये पास पेपर का क्वेश्चन थोड़ी है। बेस एरिया किसका एरिया होगा? व्हाट इज एट द बेस? इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, इट्स अ स्क्वायर, तो बेस एरिया शुड बी L स्क्वायर, 30 स्क्वायर। हाइट 8 होगी। दिस इज द हाइट ऑफ द पिरामिड। 17 इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। 17 तो ट्रायंगल की हाइट है, पिरामिड की हाइट 8 है। कितना हो रहा है? 2400 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, पार्ट सी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। यस, जिसमें हम एक स्क्वायर कर लेंगे जो बेस पे है, और कितने ट्राइंगल्स? 4 ट्राइंगल्स, चारों का एरिया सेम। यस, ट्रायंगल की बेस कितनी हो जाएगी? 30, और ट्रायंगल की हाइट 17। 2 और 4 को कैंसिल कर दो। हाउ मच? ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप सारे ऑनलाइन बच्चों ने एरिया निकाल लिया है। द आंसर इज 1920। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में। रेक्टेंगल? वुड यू कॉल इट अ रेक्टेंगल? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अंदर क्या है? पिरामिड है। क्यूबॉइड के अंदर पिरामिड है, और पानी भी है। द टैंक इज फिल्ड विद वाटर। तो भाई अब उन्होंने पिरामिड निकाल दिया। कैलकुलेट द फॉल इन द लेवल ऑफ वाटर। दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वेट करेंगे, मगर अननोन क्या रखेंगे? क्यूबॉइड की हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप वॉल्यूम निकालें पिरामिड का। किसका लेवल कम होगा? पानी का लेवल कम होगा। और पानी क्यूबॉइड के अंदर है या पिरामिड के अंदर है? क्यूबॉइड के अंदर। तो मैं सबसे पहले निकाल रहा हूं क्यूबॉइड का वॉल्यूम, सॉरी पिरामिड का वॉल्यूम। बेस पे क्या है बताया होगा ना उन्होंने? स्क्वायर बेस, L स्क्वायर। अगर उन्होंने नहीं लिखा हुआ तो वो आप देख लीजिएगा ना, क्या किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। तो उन्होंने ये 10 और ये 10 लिख दिया ना। जब लेंथ और ब्रेथ लिख दी 10 और 10, तो इसका मतलब ये स्क्वायर है। अगर यहाँ पे 10 लिखा हुआ होता और यहाँ पे 12 लिखा हुआ होता तो ये रेक्टेंगल होता। ठीक है, सो बेस एरिया इज गोइंग टू बी 10 स्क्वायर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पिरामिड? 27। हाँ, 3 और 27 चाहे तो कैंसिल आउट कर दो। कितना हो रहा है?
900 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आपका पिरामिड का वॉल्यूम। इस पिरामिड के वॉल्यूम को हम इक्वेट करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से, वेयर हाइट इज द अननोन। तो हैदर, लेंथ में क्या पुट करूं, ब्रेथ में क्या पुट करूं और हाइट में क्या पुट करूं? ठीक है, लेंथ में 60, ब्रेथ में 20 और हाइट इज द अननोन। ठीक है, जीरो पॉइंट सेवन फाइव। ये हमने क्या निकाला है? ये इतना लेवल गिरा है वो निकाला है या न्यू हाइट निकाली है? जितना लेवल गिरा है। उसने क्या पूछा था? यही तो पूछा था, कैलकुलेट द फॉल इन द लेवल ऑफ वाटर। इतना फॉल हुआ है। अगर पूछता कि आप कितनी हाइट है तो मुझे 27 में से इसको माइनस करना पड़ता। वो शायद अगले क्वेश्चन में पूछा है, नहीं पूछा बल्कि वो। चलो भाई क्वेश्चन 28 पे आ जाओ। दिस, यस, बल्कि ऐसा करते हैं हम डायरेक्टली नीचे आते हैं, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं पिरामिड का। यस, क्वेश्चन नंबर 45। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। क्या क्या देख रहे हो इसके अंदर? वॉल्यूम की बात हो रही है। वॉल्यूम, एक पिरामिड और एक क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया में फर्क होता है। वॉल्यूम के लिए एक पिरामिड, यस, और एक क्यूबॉइड। वॉल्यूम में हम ये टेंशन नहीं लेते क्या टच कर सकते हैं और क्या टच नहीं कर सकते। वो टेंशन हमें किस में लेनी है? सरफेस एरिया में लेनी है। वॉल्यूम में तो जो शेप है उसका वॉल्यूम लगा दो। नीचे क्यूबॉइड है ना, बेस एरिया इंटू हाइट। क्यूबॉइड तो प्रिज्म होता है ना, बेस एरिया इंटू हाइट। और ऊपर पिरामिड है, पिरामिड का वॉल्यूम। पिरामिड का बेस एरिया, बेस पे क्या है? ये 30 है और ये भी 30 है। स्क्वायर बेस है, एल स्क्वायर या 30 स्क्वायर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पिरामिड? 28, ये भी गिवन है। किसमें? क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं। क्यूबॉइड का बेस एरिया क्या है? एल स्क्वायर और हाइट इज 40। ठीक है, फोर टू फोर जीरो जीरो। ओ, 44400। और कोई जिसका सेम आंसर आ रहा है? एनीवन एल्स? रिदा का भी यही आ रहा है। दोबारा चेक करो जी। तो 2 डेसिमल प्लेसेस पे आ नहीं रहा ना। वो पार्ट बी का शायद आ जाए 2 डेसिमल प्लेसेस पे। वो भी नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा 2 डेसिमल प्लेसेस पे। आ गया सलमान आपका यही। अच्छा मुझे बताओ सलमान, अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, आप कौन कौन से, पहले तो बताइए कितने सरफेसेस आप टच कर सकते हैं?
ऊपर से 4 ट्राइंगल्स टच कर सकते हैं, नीचे से 4 रेक्टेंगल्स टच कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। कौन कौन? ये तो 4 ट्राइंगल्स मैं समझ गया, ये 4 ट्राइंगल्स आपने टच कर लिए, उसके बाद आप क्या क्या टच कर सकते हैं? एक सामने वाला रेक्टेंगल या स्क्वायर, एक पीछे वाला रेक्टेंगल या स्क्वायर, फिर एक साइड वाला रेक्टेंगल या स्क्वायर, फिर एक ये वाले साइड वाला, 4 हो गए। ऊपर वाला टच कर सकते हैं? कैन यू टच दिस रेक्टेंगल या स्क्वायर? तोड़ना पड़ेगा आपको, आप तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तोड़ने के लिए आपके पास दिल होना चाहिए, ये आप तोड़ नहीं सकते। लेकिन हाँ, नीचे वाला स्क्वायर आप टच कर सकते हैं। यस, टोटल हम कितने रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स टच कर सकते हैं? 5। और कितने ट्राइंगल्स? 4। पहले तो ट्राइंगल्स की बात करते हैं, क्या चारों ट्राइंगल्स सेम है? यस। हाँ, अब वो मुझे बताओ। 4 ट्राइंगल्स, 4 टाइम्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, ट्राइंगल, अगर मैं ये वाले की बात करूं, 30 होगी ना, बेस तो 30 होगी। व्हाट अबाउट द हाइट? पाइथागोरस लगाने के लिए डू आई हैव द स्लांट हाइट? ये आप कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उस पिछले क्वेश्चन में एक दफा हमने यूं भी ज्वाइन किया था, ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्टली हाइट मिल जाएगी। उससे स्लांट हाइट मिलेगी, फिर उससे हमें पाइथागोरस से ये मिलेगा। हमें तो ट्राइंगल की हाइट चाहिए। नहीं, ठीक है, यूं करके राइट एंगल ट्राइंगल बना दो। अब मुझे बताओ ये कितनी है? 15। पाइथागोरस लगाओ। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये फाइनल आंसर नहीं है ना, 31.76 ही रहने दो, 6 के बाद क्या है? ओके, 31.76। तो अब आ गया हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस, भाई अब ये जो 5 रेक्टेंगल्स है ना नीचे, जरा देख लो सबसे पहले, सारे सेम नहीं है पांचों के पांचों। सामने वाला और पीछे वाला सेम है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, ये बी एच हो जाएगा, यस 2BH प्लस, ये LH नहीं होता, ये वाले दो है ना, 2BH ब्रेथ इंटू हाइट है ना, 2BH तो हो चुका था। फिर तुमने मुझे ये वाला मिकाइल गलत बताया, ये कौन सा है? दिस इज 2LH, और साइड वाले 2BH, और जो बेस पे है, इसमें हाइट कहां से आ गई? जो बेस पे है 2 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाला तो टच कर ही नहीं सकते, सिर्फ ये नीचे वाले ही टच कर सकते हैं। लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट्स इट, LB। पहला वाला 2LH था, यस। ओके, ये जो था, ये क्या था? 2LH, क्योंकि सामने वाला और पीछे वाला, लेंथ इनटू हाइट।
लेंथ इंटू हाइट 2LH। वैल्यूज तो सारी दी हुई। अच्छा, थोड़ा अलग अलग करके बता रहा हूँ। पहले मुझे सिर्फ चार ट्राइंगल्स का एरिया बता दो कितना है। 1905। अब देखो 2 डेसिमल प्लेसेस पे आंसर दे रहा था, हमारा तो नहीं आएगा 2 डेसिमल प्लेसेस पे। शायान ये वाला आंसर मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस पे बताइए। तो फिर आपको ये वाली वैल्यू ज्यादा डेसिमल प्लेसेस पे लिखनी चाहिए थी, क्योंकि आंसर उसने बोले 2 डेसिमल प्लेसेस पे। 764 7 यानी 765 कर देते हैं इसको। तो अब बताओ कि अब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। वन 1908 1905.89। ओके। उसके बाद सारे 8 कर लो एरियाज। बेटा 2 डेसिमल प्लेसेस का आंसर देना है। 89। पॉइंट के बाद आप 89 नहीं कह सकते, पॉइंट के बाद आपको 89 ही कहना पड़ेगा। थर्टी इंटू थर्टी एक दफा ही होगा, क्योंकि वो ये वाला एरिया है मिकाइल। 30 इंटू 30 वो बेस पे तो टच कर सकते हैं, लेकिन टॉप वाला नहीं टच कर सकते, वो चिपका हुआ है पिरामिड के साथ। 900। ठीक है, फिर आई विल स्टॉप ओवर हियर। ट्यूसडे से हम इंशाल्लाह ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, हमारा आखिरी टॉपिक। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।